Hey guys, I'm Shah Khalid and you are watching Shifa Marketing Educations. Today I will teach you past indefinite tense. What is past indefinite tense? आइए इसको समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनीशन को हम देखते हैं। द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट, इट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट ही में ख़त्म हो गई, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और एक और डिफिनीशन जिसके तरफ हम नज़र डालते हैं, पास्ट इंडेफिनिट एक्सप्रेस दैट एक्शन वाज डन इन पास्ट। यानी जो भी एक्शन पास्ट में परफॉर्म हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये सिंपल सी बात है कि जो गुजरे हुए ज़माना में, बीते हुए कल में जो भी काम हुआ, जो भी परफॉर्म हुआ, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? तो इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स या, ई, था, थी आदि शब्द आते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। वाक्य के अंत में या, ई, था, थी आदि शब्द आते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकग्निशन है, पहचान है, जिसे हम हिंदी में समझेंगे कि ये पास्ट में बात की गई है। जैसे मैं कहूँ कि वह स्कूल जाता था, या मैं ये कहूँ कि वह स्कूल गया, तो ये इससे बात ये क्लियर हो गई कि ये जो स्टेटमेंट हुई है, ये जो टॉक हुई है, ये पास्ट में हुई है। आइए इसके हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है कि इसकी जो फार्मूला है, सब्जेक्ट जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती हैं। इस बात को आप कीप इन माइंड कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन जो ही जब इसके नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वहाँ पे डिड के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये कीप इन माइंड कि पूरे टेंस में जो प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक जितने भी पार्ट हैं, वहाँ उसमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, और जब डिड का इस्तेमाल जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डच का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह यहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं जब निगेटिव बनाते हैं। तो जब भी डिड आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये कंपलसरी है, इस बात को आप नोट रखिए कि डिड आने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब इसकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये जो सेंटेंस पास्ट ही में होगा। अच्छा, डिड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये इसके फार्मूला है। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, इसमें एक यूज टू का इस्तेमाल होता है। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। वो आने वाले टॉपिक में हम यूज टू का और इसका हम अंतर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि ही वेंट टू स्कूल, इसका मतलब वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। आई न्यू, मैं जानता था या मैंने जाना। आई न्यू, मैंने जाना। आई थॉट, मैंने सोचा। वह दिल्ली से लखनऊ गया। ही वेंट टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे हमने, चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, जिसके वजह से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो ही हमने निगेटिव का इस्तेमाल किया, उस निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। उसने इस किताब को नहीं पढ़ा। ही डिड नॉट रीड दिस बुक, यानी उसने इस किताब को नहीं पढ़ा। उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया।
तो यहाँ पे जब भी डिड आएगा, क्या तुम जानते हो, डिड यू, क्या तुम जानते थे, डिड यू नो। तो यहाँ पे जब डिड आएगा या क्वेश्चंस में आए या निगेटिव में आए तो वहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसमें बस यही खास है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिड जो है निगेटिव बनाने के लिए आता है या क्वेश्चंस बनाने के लिए आता है, और जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड नहीं आता है, उसमें जो। और अगले सेशन तक गुड बाय, और अगले सेशन में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय।